जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग को बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं जो हमेशा ये हर साल रिपीट होता है। और आप तो जानते हैं फरवरी महीना में लगभग हर साल बजट पेश किया जाता है। पहले लास्ट ऑफ फरवरी में पेश किया जाता था, अभी स्टार्टिंग फरवरी में पेश किया जा रहा है। 1 फरवरी को, पहले 25 या 26 या 27 28 को कभी भी पेश कर दिया जाता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से बजट हम लोग देख रहे हैं कि 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है। तो ये बजट इसलिए बजट एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इससे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान में रखते हैं और बार बार जो रिपीट होता है, जो चर्चित क्वेश्चन है, उसी सब चीज को हमने बोर्ड पे लिख रखे हुए हैं। इस सब चीज को समझाने का कोशिश कर रहे हैं, आप समझिएगा। जैसे सबसे पहले बात है बजट। ये बजट जो शब्द है, ये क्या चीज है? ये बजट का मतलब होता है एक चमड़े का थैला। एक्चुअल बात यह है कि 1721 में सबसे पहले वालपोल साहब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बजट एक चमड़े के थैले में लेके आए और पूरे साल भर का आय और व्यय का विवरण दिए, और उस समय उन्होंने कहा कि इसको बजट कहेंगे। तो लोगों ने मजाक उड़ाया और उस समय बजट का कोई विशेष महत्व तो नहीं दिया गया। उसके बाद से ही यह बजट हमेशा चले आ रहा है, और यूं कहें तो ब्रिटेन से स्टार्टिंग हुआ है। और ये बजट जो शब्द है फ्रेंच से लिया गया है, फ्रेंच भाषा से लिया गया है। इसका मतलब होता है चमड़े का थैला, क्योंकि वालपोल साहब सबसे पहले चमड़े के थैले में लेके आए थे और वो चलन कुछ दिनों तक चलता रहा, चमड़े का थैला, इसीलिए उसका बजट नाम ही दे दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं ये इंडिया में आया कब और कैसे काम किया, और इंडिया में बजट आने का श्रेय किसको जाता है, क्या क्वेश्चन इससे बनते हैं, उस पर हम लोग मद्देनजर रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत। यदि ये तो ब्रिटेन की बातें थी, वालपोल की साहब जो ब्रिटेन की थी 1721 से स्टार्ट, लेकिन यदि भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत पूछा जाए तो ये वायसराय कैनिंग को जाता है। श्रेय कहा जाए किस पर्सन को जाता है तो वायसराय कैनिंग के नाम पर ये बातें जाती है। लेकिन यदि पूछा जाए कि सबसे पहला भारत में बजट किसने पेश किया, तो पहली बार भारत में पेश 7 अप्रैल 1860 में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था बजट को। यदि भारत में सबसे पहले बजट पेश करने या प्रस्तुत करने की बात की जाए तो जेम्स विल्सन साहब का नाम मिलता है। कब? ये डेट था 1860 से। देखिए भारत में 1860 से बजट चले आ रहा है और 1860 से अब तक बजट पेश किया जाता है हर साल। उसके बाद की बात आती है कि देखिए इंडिया में सबसे एक मेजर बात होती है रेलवे और आम, मतलब पूरे रेल को एक अलग से देखा जाए तो रेल एक अलग व्यापार टाइप का हो जाता है। तो रेल बजट और आम बजट स्टार्टिंग में दोनों एक साथ ही पेश किए जाते थे, लेकिन एक कमेटी आई, ऑकवर्ड कमेटी 1921 में ये बनी थी। उसी के ऑकवर्ड कमेटी के सिफारिश पर 1925 में रेल बजट को ये कहा गया कि आम बजट से अलग किया जाता है, क्योंकि रेलवे एक अपना अलग काम करे और आम बजट जो हमारे सिविल के होते हैं, पूरे देश की बजट होती है, उसको आम बजट कहा जाता है। अभी जस्ट हम आप लोग को आम बजट के बारे में बताएंगे कि क्या होता है आम बजट और रेल बजट। तो ऑकवर्ड कमेटी के अनुसार उन्होंने एक विचार दिया कि रेल को एक अलग कर दिया जाए और आम बजट को एक अलग तरीके से पेश किया जाए, तो आसानी रहेगा लोगों को बजट भी बनाने में और सब चीज के लिए। तो ये 1925 में जो पेश किया गया बजट वो अलग अलग पेश किया गया, ये ऑकवर्ड कमेटी के अनुसार। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, ये बार बार पूछे जाते हैं, ऑकवर्ड कमेटी। उसके बाद कहा जाए तो रेल बजट और आम बजट को एक में कब किया गया, तो ये 1916 में सितंबर महीना में ये बातें पेश हुई संसद में और पास हो गया। तो 1917 का बजट पेश हुआ, उस समय ये रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया गया था संसद में। देखिए 16 सितंबर 2016 में ही सितंबर में ये बातें मान्यता मिल गई थी कि एक में पेश करेंगे, लेकिन अगला जब बजट पेश करने की बात आती है तो 2017 में एक साथ पेश किया गया था रेल बजट और आम बजट। ये रहा मेरी छोटी सी हिस्ट्री बजट से रिलेटेड इंडिया में। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं संवैधानिक क्या बातें हैं, संविधान में कहीं बजट की कुछ बातें हैं कि नहीं, उससे रिलेटेड हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए एक्चुअल बात यह है कि भारत के संविधान में बजट नाम का कहीं कुछ चर्चा नहीं मिलता है, बजट नाम का कहीं कुछ चर्चा नहीं मिलता है। लेकिन हाँ,
ये बजट को आप देखते हैं तो बजट का मतलब होता है एक साल में आय और एक साल में व्यय। इस बजट पूरे जो इतनी बड़ी भड़काऊ सी बातें होती है, सीधी सीधी बात है कि एक साल में भारत में कितने पैसा आएगा और कितना पैसा खर्च होगा, उसी के अनुमान को ही बजट कहा जाता है। तो उस चीज को भारत के संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बता दिया गया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से लिखा गया है भारत के संविधान में 112 आर्टिकल में। इसी को हम लोग बजट कहते हैं। केंद्रीय बजट, संघीय बजट, आम बजट, इसी का दूसरा नाम बजट लिया जाता है। ये किस डेट से किस डेट तक मान्यता होता है, तो आप देखिएगा हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। अभी फरवरी महीना में बजट लागू हो जाता है, तो इसको पास करवाने का पूरा काम लगभग ये 2 महीना लगभग चलता है, लेकिन 1 अप्रैल से जो हमारा वित्तीय वर्ष शुरू होता है वो 31 मार्च तक चलता है। ये हो गया हम लोग की संवैधानिक में क्या बातें हैं। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण नाम मिला है और इसी को साधारण सी भाषा में कह दिया जाता है कि बजट है, और ये वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। आप लोग अक्सर देखते हैं कि बजट जो पेश करते हैं ये वित्त मंत्री पेश करते हैं, लेकिन भारत के संविधान में ऐसी कोई बात नहीं कही है कि वित्त मंत्री जी पेश करेंगे। भारत के संविधान में कहा गया है कि बजट जो है ये राष्ट्रपति महोदय पेश करेंगे। ये सीधे सीधे कहा गया है कि बजट प्रस्तुत करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को है। क्यों? क्योंकि वो भारत के पूरे राष्ट्रपति हैं, और यूं कहे तो आप डायरेक्टली आप ये समझ सकते हैं कि भारत के पूरे मालिक हैं, मेन ये आप समझ सकते हैं, मुखिया हैं मेन। उसके बाद लेकिन यदि कहा जाए कि हम लोग तो कभी देखते ही नहीं है कि कभी ये न्यूज में, पेपर में कि राष्ट्रपति महोदय पेश किए, तो वो मालिक होने की वजह से उनको ये पावर दिया गया है कि वो अपने ना पेश करके किसी और से भी पेश करवा सकते हैं। तो उनको बजट प्रस्तुत करने का अधिकार तो राष्ट्रपति को दिया गया है, लेकिन वो किसी भी मंत्री से, परंतु राष्ट्रपति किसी भी मंत्री से ये बजट प्रस्तुत करवा सकते हैं, उनके पास ये शक्ति है। तो ये नॉर्मली देखा जाता है कि फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री हमेशा, क्योंकि वित्त से लेखा जोखा उनके पास अच्छे से आंकड़े होते हैं, इसीलिए हमेशा वित्त मंत्री ही पूरे साल का बजट प्रस्तुत करते हैं। ये बातें हो गई। उसके बाद बस वही बातें जो बार बार कही जा रही है कि बजट का मतलब होता है एक वर्ष का आय और व्यय, वही होता है बजट का मतलब। इसी को आम बजट या संघीय बजट कहा जाता है। एक्चुअल आप लोग देखेंगे जो वित्त मंत्री होते हैं वो बजट पेश करते हैं तो उसमें कुछ नहीं कहते हैं, उसमें पूरी का सारांश ये होता है कि एक साल में कितना मेरे देश में इनकम होने वाला है और एक साल में हम कितना व्यय करेंगे। पूरे लेखा जोखा का मेजर टॉपिक यही होता है। पूरे सारांश को देखा जाए तो एक साल में आय और एक साल में व्यय की ही गणना बजट कहलाती है। ये पूरा संवैधानिक तरह से मान्यता, संवैधानिक तरह से हम लोग समझ लिए। अब अगला हम लोग देखते हैं कुछ बातें और है हिस्ट्री में कि जो स्वतंत्र हो गया मेरा भारत, उसके बाद से कैसे चले, उसके बाद से कब से संविधान में, यूं कहे तो हमारे देश में कब से कौन कौन बजट लागू किया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोगों ने। स्वतंत्र भारत, जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद पहला बजट प्रस्तुत करने की बात आर.के. षणमुगम सेठी को जाता है। और ये कब पेश किया गया तो 26 नवंबर। देखिए स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया तो नवंबर, 26 नवंबर 1947 को दिन द्वारा पेश किया गया। गणतंत्र, लेकिन यदि कहा जाए कि गणतंत्र जब हमारा देश का संविधान बन जाता है 1950 के बाद, तब हमारा कब संविधान पास किया गया तो गणतंत्र भारत का जान मथाई साहब ने पेश किया था 1950 में। इसी को केंद्रीय बजट, पहली बार केंद्रीय बजट के रूप में देखा गया। तो देखिए गणतंत्र भारत का जान मथाई जी और स्वतंत्र भारत का आर.के. षणमुगम सेठी, ये दो बातें हैं। ये दो बातों को हमेशा नोटिस करने वाली बात है, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत और गणतंत्र भारत हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस को एग्जाम में।
अब यदि पूछा जाए कि भारत का वह कौन सा आदमी है जो सबसे अधिक बार बजट पेश किया है, तो ये सबसे अधिक बार बजट पेश करने का श्रेय जाता है मोरारजी देसाई साहब को। ये अभी तक की गणना किया जाए तो मोरारजी देसाई पूरे 10 बार बजट को पेश किए हुए हैं। अगली बात आती है अंग्रेजों द्वारा, देखिए टाइमिंग पूछा जाए कि बजट कई बजे पेश किया जाएगा, तो अंग्रेज उसको शाम को 5 बजे का टाइम रखे थे, लेकिन 1999 से ये बजट 11 बजे पेश किया जा रहा है। भारत में अंग्रेजों द्वारा तो 5 बजे शाम को टाइम दिया गया था, लेकिन ये 1999 से ये देखा जा रहा है कि ये टाइमिंग 11 बजे कर दिया गया है। सुबह 11 बजे से बजट पेश करने की स्टार्टिंग हो जाती है। यदि आपसे पूछा जाए कि डायरेक्टली हम लोग जो लाइव देख पाते हैं आज कि टेलीविजन पर उधर बजट प्रस्तुत हो रहा है और हम यहाँ पर डायरेक्टली देख पा रहे हैं, या फिर पहले लाइव नहीं चलता था तो कुछ दिन के बाद दिखाता था, लेकिन टेलीविजन पर सबसे पहले टेलीविजन पर प्रसारण कब स्टार्ट हुआ, तो पहली बार टेलीविजन 1992 से बजट प्रसारण का शुरू हुआ है। ये बातें हैं पूरे बजट से रिलेटेड, छोटी छोटी बातें आप हमेशा नोट डाउन कर लीजिए, ठीक ना।